बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर, क्या हाल है? आप ठीक है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नासिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मेशन ऑफ। आज का जो सेशन है इसमें सबसे पहले हम मिड जो टर्म असाइनमेंट है और मिड एग्जाम है उसकी बात करेंगे। इसमें आपको जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनसे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया था वो ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला का शुक्र है। ओके, इन फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा ये गया था कि माइक्रो प्रोसेसर और इंटरफेसिंग प्रॉब्लम और उसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके साथ इंटरफेसिंग जब हम करते हैं, मेमोरी और आईओ को इंटरफेस करते हैं और इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम है वो सिंप्लीफाई हो जाती है टू डिज़ाइन एंड डेवलप ए डिकोडर सर्किट। और उसकी एक छोटी सी हमने डायग्राम भी बना के दी थी कि किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर को शो किया था, एड्रेस लाइंस को शो किया था और उसके साथ साथ जो है वो शो किया था जो डिवाइस जिस आईओ या मेमोरी को हम अटैच कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ पे बना दूँ तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। और क्योंकि हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं सेशन, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो ब्लॉक है वो सीपीयू को रिप्रेजेंट कर। इसी तरीके से एक ब्लॉक हमारे पास और है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आईओ को या मेमोरी को। आईओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं इसकी माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग की, तो जो हमारे पास एड्रेस बस है उसकी मदद से हम एक डिकोडिंग सर्किट डिजाइन करते हैं और ये डिकोडर सर्किट जो है ये एक इनेबल सिग्नल जो है ये भेजता है। तो इस तरीके से जो है वो जो माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग जो इसका जो सिंपलीफाइड जो प्रॉब्लम है और उसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा डिकोडिंग सर्किट्स में कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, उनकी बात जो है वो हमने इसके बाद वाले क्वेश्चन में की थी। तो ये आंसर जो है ये पहले क्वेश्चन का है। अगर आप देखें ना, जो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि explain microprocessor and interfacing problem and its simplified solution। ये उसका आंसर है ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में, लेकिन आप इसके साथ लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर सकते। इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलना चाहूंगा।
ताकि दूसरे क्वेश्चन को भी हम देख लें। तो मिड टर्म में दूसरा सवाल कदरे आसान था, क्योंकि ये हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था। ये दो सर्किट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में बताना था कि जो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस क्यों मौजूद है, और इसी तरीके से ये जो बफर आईसीज या जो लैचेस हैं ये जो यूज किए गए हैं, इनका क्या पर्पस है। तो बहुत आसान है। अगर आप देखें तो जो रेजिस्टेंसेस हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं ग्राउंड और पावर सप्लाई को डायरेक्ट अटैच होने से। और इसी तरह इस केस में जो है वो चूंकि डायोड भी एक स्विच के तौर पे काम कर रहा होता है, ऑन एंड ऑफ स्विच के तौर पे, तो इसलिए भी यहाँ रेजिस्टेंसेस सेम ही काम कर रही होती हैं जो यहाँ पे कर रही है। और इसके अलावा ये जो डिवाइसेस हैं ये आइसोलेट कर रही होती है माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस को जो एक्सटर्नल सर्किट से उनसे, ताकि एक वक्त में एक ही डेटा जो है वो डेटा बस के ऊपर मौजूद है। तो इसका आंसर भी इतना मुश्किल नहीं था, ये थोड़ा सा रीड करना पड़े किताब में से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कदरे आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला तो ये है कि आपने जो हमने सैंपल प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज का पढ़ा था, उसमें एक छोटी सी चेंज करनी थी, और स्केप की जो है तो उसकी मदद से जो है वो करना था। तो इसमें थोड़ा सा जो काम था वो ये था कि स्केप की का जो कोड है वो वहाँ डालना था, क्योंकि स्केप की जो है वो ESC लिखने से वो हल नहीं होता। वो स्केप की का एक कोड होता है 0x32, ठीक है, वो टेबल में मौजूद है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद क्रिएट ए फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन वेरियस कोड ब्लॉक्स इन योर प्रोग्राम। कोड ब्लॉक्स तो इतने मुश्किल नहीं थे एक्सप्लेन करने, वो हम कर चुके हैं, लेकिन फ्लो चार्ट जो है ये बनाना थोड़ा सा टिप, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो है वो दो लूप आ रहे हैं। एक लूप आ रहा है जिसमें जो कंट्रोल है वो चल रहा है, और दूसरा जिसमें वो चेक कर रहा है कि यूजर कोई की प्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसके साथ साथ एक लूप जो है वो इसकी टर्मिनेशन कंडीशन जो है वो चेक कर रहा है। तो दो लूप का एक फ्लो चार्ट बनना था। अब मैं आपको ये जो प्रोग्राम है ये दिखा देता हूँ किताब में ये किस जगह पे मौजूद है। इस सैंपल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इसमें दोनों तरह के कोड वैलिड हैं। अगर आप देखें ये ऊपर और ये नीचे दोनों कोड ही वैलिड हैं। तो आपने यही प्रोग्राम मोर और लेस यही प्रोग्राम है, सिर्फ इसमें जो टर्मिनेटर है वो परसेंट साइन की वजह जो हम ईमेल एड्रेस में सिंबल यूज करते हैं एट साइन का, उसकी बजाय एस्केप की यूज करनी थी यहाँ पे। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ESC लिखा है तो वो सही नहीं होगा, उसकी जगह पे आपको यहाँ पे जो है उसका कोड लिखना होगा, एस्केप की का कोड। एस्केप की जो है वो एक कंट्रोल करेक्टर है। अगर आप एस्केप की का कोड देखें तो वो आपको मिलेगा जो एसकी कोड है उसके चैप्टर में। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो इसकी कोड जो है वो एस्केप जो सीक्वेंस है
उसका एक मिनट देखेंगे, इसमें देखना होगा। ये सारी चीजें मिलती जुलती है ना, इसलिए थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो ये नजर आ रहा है एस्केप कोड। तो ये इसका जो एस्केप कोड है, अगर आप देखें तो यहाँ से 1 है और ऊपर से देखें तो बी है। तो ये इसका कोड जो है वो बन रहा है 1B। अगर आप इसको रो से देखें तो 1X है, और अगर आप इसको कॉलम से देखें तो XB है, और अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये बनता है 1B। ठीक है, 1B हेक्साडेसिमल, क्योंकि ये हेक्स में है, हेक्स कोड है ये इसका। तो हमें वहाँ पे ये 1B जो है ये लिखना था, और 1B जो है इसको ये फिर प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट कर लेता। तो इस तरीके से जो है वो आपने इसका कोड जो था वो चेंज करना था, और एक फ्लो चार्ट जो है वो प्रोग्राम का बनाना था। तो आपके जो पेपर चेक हो जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट दे दिया। आपका कोई सवाल है इसके हवाले से? दिलावर, क्या हाल है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र खुदा का। आपका कोई सवाल है मिड टर्म के हवाले से? अभी पेपर तो चेक हो जाएंगे, वो फिर हम आपको दिखा देंगे। सर वो पहले क्वेश्चन का ही था, वो आपने फिर आंसर कर दिया। मैंने क्वेश्चन का आंसर बता दिया है कि वो तो हमने एक उसी डिकोडिंग के सर्किट, हवाले से था। ये एक डिकोडिंग सर्किट डिजाइन करेंगे, और फिर उसके हिसाब से जो है वो हम इसको देख लेंगे। आपका पेपर देख लेते हैं। अच्छा, मैंने गलती से CMS पे लॉगिन कर लिया। कोई बात नहीं, अगर CMS पे लॉगिन कर लिया है तो मैं यहाँ से पहले आज की अटेंडेंस शीट्स जो है वो कॉपी कर लूँ, क्योंकि ये अटेंडेंस शीट बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। ओके, अटेंडेंस शीट सारी आ गई। अच्छा, मैं आप जो है वो LMS पे लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, आपने क्वेश्चन 2 से स्टार्ट किया है। द बेसिक इनपुट डिवाइस इज a set of 3 state buffers. The basic output is a set of data latches. The in tells moving data, the out tells moving data out. The basic input interfaces. The given circuit allow the basic output circuit. आपने इसको एक्सप्लेन क्यों किया है? आपने तो एनालाइज करना था।
आपने रजिस्टर्स के बारे में लिखा है, व्हाई रजिस्टर्स आर यूज्ड? पर्पस नहीं बताया आपने रेजिस्टेंस का। अच्छा बता दिया आपने, करंट, दिस मींस दैट द वैल्यू ऑफ करंट लिमिटिंग रेजिस्टर है ये। जी दिलावर, आपने लिखा है करंट लिमिटिंग रेजिस्टर है ये। सर वहाँ पे हम जो रजिस्टर यूज कर रहे हैं बेसिकली जो हमारे पास वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए यूज कर रहे हैं। What is the purpose of the LU latch connected to operate the output data and the output points to the LED when a Q point becomes logic? ये तो आपने उसका ऑपरेशन लिखा है। ऑपरेशन तो दिलावर नहीं पूछा गया था सवाल में। ऑपरेशन तो नहीं पूछा गया था। एक मिनट सवाल देख लें आप। प्रॉब्लम एनालिसिस है ना। अब एनालाइज द इंटरफेस सर्किट बिलो फॉर बेसिक इनपुट एंड आउटपुट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट्स। और उसमें सवालात जो है वो बहुत सारे सवालात बन सकते हैं। वाई रजिस्टर्स आर प्रेजेंट इन द सर्किट, अगर ना हो तो क्या होगा, अगर है तो क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बफर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लैच। ये तो आपके जवाब में कहीं नहीं पाया गया। आपके जवाब में ये चीज तो मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम फैसल भी आ गए। अपनी तरफ से लिखी, यानी कि कोई भी पकड़ के लिखो। ब्लॉक डायग्राम तो बनाई हुई है आपने। कोड में आपने क्या लिखा है, देखिए आपने सही लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपने 1B हेक्साडेसिमल सही लिखा हुआ है, ये तो सवाल आपका सही है। ये आपको कैसे पता चला दिलावर? सर ये मैंने सबसे पहले चेकआउट करा था क्योंकि वो सॉफ्टवेयर तो था एमुलेटर वाला, तो उसको चेक करने के बाद मैंने देखा था। फिर मुझे ख्याल आया कि एसटी कोड के अंदर होगा, क्योंकि जब हमने डीएलडी में पढ़ा था उसकी कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो मुझे वहाँ से थोड़ा क्लिक हुआ था, तो फिर मैंने देखा था। चले कोई बात नहीं, आपका एक सवाल तो ठीक है किसी हद तक, लेकिन फ्लो चार्ट आपने नहीं बनाया है। उसमें फ्लो चार्ट में क्या मसला हुआ था? फ्लो चार्ट भी तो बना सकते हैं। सर फ्लो चार्ट में बना रहा था, पर ये कि थोड़ा सा मतलब उसके अंदर जो आखिर के अंदर जो डिसीजन मेकिंग वाला ऑप्शन आता है वहाँ पे इशू आ रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया था उसको। बाकी कोड एक्सप्लेन कर दिया। चले कोई बात नहीं, खैर आज का हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टास्क है हमारा वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो पहले हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे उन्हीं कंसेप्ट को फोकस करेंगे और उन्हीं चीज़ों को जो है थोड़ा सा देखेंगे। पहले थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, जो लास्ट टाइम हमने मेमोरी इंटरफेसिंग का पढ़ रहे थे ना, वो थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि ये ज़रा थोड़ा इनलाइन हो जाए। लेकिन इससे पहले फैसल से कुछ सवाल पूछे। फैसल आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। हम इससे पहले जो है वो डिस्कस कर रहे थे कुछ एग्जाम के हवाले से कि एग्जामिनेशन जो है वो मिड टर्म जो है उसका सलूशन क्या है। फिर दिलावर का हमने पेपर भी थोड़ा सा देख लिया कि दिलावर जो है उनका जो पेपर था थोड़ा सा उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप जब देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी।
देखें, जब हम मेमोरी इंटरफेसिंग की हमने बात की थी, जब हमने मेमोरी इंटरफेस की बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि नैंड गेट की मदद से या डिकोडर आईसी की मदद से या एक चीज कहलाती है पीएलडी, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। तो जो स्टैंडर्ड अप्रोचेज है ना, वो ये तीन जो है, ये अगर एक ही हो, अगर सिमेट्रिक डिवाइसेस हों, और पीएलडी अगर एसिमेट्रिक डिवाइसेस हो, यानी जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो डिफरेंट हो, तो उस सूरत में, और पीएलडी एक प्रोफेशनल है अप्रोच और आमतौर पे पीएलडी का ही यूज किया जाता है। डिकोडर आईसी जो है वो यूज की जाती है स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स वगैरह में जहाँ सिमेट्रिक हार्डवेयर होता है, और पीएलडी में जनरल पर्पस जिसमें मुख्तलिफ तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। अब जब हम जो आईओ के लिए करेंगे, आईओ के लिए जब हम एड्रेस डिकोडिंग करेंगे, डिकोडिंग जो सर्किट है उसकी डिजाइनिंग करेंगे, तो सेम प्रोसीजर यूज होगा। यानी जो तीन अप्रोचेज हमने मेमोरी के लिए डिस्कस की थी, वो तीनों की तीनों अप्रोचेज यूज होंगी, लेकिन एक डिफरेंस होगा, वो मैं लिख देता हूँ कि जो मेमोरी होगा उसके लिए हाई ऑर्डर एड्रेस बिट्स यूज होंगी, जबकि यहाँ पे जो है हमारे पास लो ऑर्डर एड्रेस बिट्स जो है यूज हो रही है। इसको कैसे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जो बिट्स हैं, अगर हम लिखें यहाँ से 8086 के केस में, तो A20, इसी तरीके से A19, और ये चलता जाएगा यहाँ तक कि A20 नहीं होगा, A19 होगा, A19, A18, और ये चलता जाएगा, फिर एंड में A1 और A0 इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो जो A19 और A18 है, ये हाई ऑर्डर एड्रेस बिट्स हैं, हाई ऑर्डर, और ये A0 और A1 जो है ये लो एड्रेस बिट्स हैं। बस ये फर्क होगा दोनों में। और अब हम देख लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा और हम इसको सीख जाएंगे। तो पहली डायग्राम पे चले जाते हैं सीधे ही। ये जो पहली डायग्राम है, अगर इसको हम देखें, ठीक है, ये एक जो है वो डिकोडिंग सर्किट बनाया गया है कि जिसमें जो है वो 8 डिवाइसेस, यानी 8 आईओ डिवाइसेस जो है उनको हम इंटरफेस कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ, और हर डिवाइस का एक एड्रेस F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6 और F7। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि ये जो है ना, हमें इनका ये दिया नहीं हुआ आउटपुट पे, सिर्फ सर्किट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम कैसे मालूम करें कि जो इसकी जो एड्रेस रेंज है वो ये जो दी हुई है यहाँ पे, ये वाली है, ये कैसे मालूम करें? तो उसका आसान तरीका है, सबसे पहले आप देखें कि क्या इनपुट चाहिए। तो अगर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ जो इनपुट्स चाहिए, यहाँ लॉजिक लेवल 0 चाहिए, और लॉजिक लेवल 0 यहाँ इसी सूरत में आ सकता है कि अगर एंड की तीनों इनपुट्स जो है वो 1, ये हम पहले जान चुके हैं। इसी तरीके से ये गेट जो है यहाँ 0 आना चाहिए। 0 क्यों आना चाहिए? क्योंकि एक्टिव स्टेट है इसकी, तो इसका मतलब है A3 की वैल्यू भी 1 हो गई। G1 जो है यहाँ पे लॉजिक, एक्टिव लॉजिक 1 है, A4 भी 1 हो गया। अच्छा, ये A3 मैंने गलत लिखा है, यहाँ ये करेक्ट कर लें, यहाँ 0 होगा क्योंकि 0 लॉजिक चाहिए ना, एक्टिव लॉजिक 0 है यहाँ। और इसके बाद ABC है, और ये एक 3 to 8 डिकोडर आईसी लगी हुई है। तो इसका मतलब है यहाँ जो वैल्यूज हैं वो वेरिएबल हो सकती है। तो वो वेरिएबल क्या हो सकती है? A0
A0, A1, A3, A2, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ A0 पहले 10 ही लिख दे और इसी तरीके से A1 अगले 10 वहां रात के पहले 10 और A2, तो ये वैल्यू हो सकती है 0, 0, 0 और इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू होगी 0, 0, 1 और ये वैल्यूज आगे चलती रहेंगी और एंड में जो है वो वैल्यू आ जाएगी 1, 1, 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाइनरी में फिर हम लिख सकते हैं। F0 को बाइनरी में लिखेंगे तो आप जानते हैं कि F0 को बाइनरी में लिखा जाता है 1, 1, 1, 1। ये तो F हो गया ना, और आगे 0, 0, 0, 0, तो इसके साथ एक और 0 लगा लें जो कि A3 का 0 है। तो A3 तो फुल्ली 0 है ना, इसमें तो सबके साथ 0 ही लिखेंगे और इसी तरीके से ये सारा 1, 1, 1 ही रहेगा और अब तो 1, 1 और जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो हमारे पास F0, F1 और इसी तरीके से सो ऑन अप टू F7 हेक्साडेसिमल आएगा। सेम प्रोसीजर यूज होगा जो मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग में यूज होता है, फर्क सिर्फ ये होगा कि इसमें लो ऑर्डर बाइट्स यूज होंगे। जी फैसल, आपकी समझ में आ रहा है? ये बताइए जरा मुझे। जी सर। दिलावर आप बताइए, आपकी समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा बेटा, ये चूंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, ये इंटरनल्स हैं माइक्रो प्रोसेसर और उसके ना, तो ये थोड़े से इनको एक दफ़ा ज़रूर देख लेना, वीडियो भी देखना है रिकॉर्डेड सेशन और उसके बाद जो है ना ये किताब ओपन करके ये वाला पेज और एक दफ़ा हाथ से करने की ज़रूर इसको पेज पे करने की प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छा हो जाएगा ये। अच्छा ओके सर। बेटा कोई सवाल है, पूछे? नो सर। थैंक यू। अगर कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं। इसमें जो है वो एक PLD यूज हुआ है, आपको नजर आ रहा है सामने, ये PLD है। इस तरह की चीज हमने पहले भी देखी थी एक। अच्छा, PLD जब आ जाएगा ना उसका फिर प्रोग्राम देखना पड़ेगा, कोड देखना पड़ेगा। तो कोड देखते हैं कि D0 क्या चीज जनरेट कर रही है, D1 क्या जनरेट कर रही है। तो इत्तेफाक से यहाँ नीचे ना D3 का कोड लिखा हुआ है, D3 का कोड। अगर हम D3 का कोड लिखें तो इसमें लिखा हुआ है कि A7 and A6 and A5 and A4 and not A3 and not A2 and A1 and A0। तो इसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊं सिर्फ और सिर्फ D0 के लिए, तो A1 जो है, अच्छा बाहर नॉट भी लगा हुआ है, लेकिन पहले A7 की बात कर रहे थे। A7 and A6 and A5 एंड A4। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1, 2, 3, 4 इनपुट्स जो है ना, इनके दरमियान एक एंड गेट बनाना होता है। एक एंड गेट बना लेते। एक एंड गेट जिसके इनपुट्स जो है वो A7 और A6 और A5 और A4 है। A4 है और उसके बाद नॉट A3, नॉट A2 एंड A1 एंड A0। अगर हम इसी एंड गेट को थोड़ा बड़ा कर दें तो इसमें नॉट A3 है। इसका मतलब है कि जब 3 को लगाएंगे इसमें नॉट इनपुट लगानी पड़ेगी। ये 3 के लिए है और A2 के लिए एक नॉट गेट है,
नॉट गेट फॉर A2। ये जो इसके अंदर सर्किट बनेगा ना इस लाइन की वजह से, उसकी बात हो रही है। इसी तरीके से A1 है एंड A0 अच्छा, इसके बाद नॉट गेट भी है, ठीक है। इसके बाद आगे एक नॉट गेट लगाना है। तो ये आउटपुट जो है ना D3 की बनेगी। D3 है ना, D3 यहाँ से देख के लिख रहे हैं D3। तो ये जो आउटपुट है D3 की बन जाएगी। तो ये इसका जो है ना इंटरनल सर्किट हम बना देंगे। इसी तरीके से हम तमाम इनपुट्स का ना इंटरनल सर्किट बना लेंगे और हमारे पास 8 सर्किट बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि चूंकि ये इसके ऊपर बार बना हुआ है ना, अगर आप देखें F3 हेक्साडेसिमल बार, F3 हेक्साडेसिमल, और इसके ऊपर बार, इसका मतलब एक्टिव लॉजिक क्या है आउटपुट का 0। तो हमें इस गेट पे 0 जनरेट करना है। 0 जनरेट करने के लिए यहाँ 1 होना चाहिए। एंड गेट की आउटपुट, एंड गेट की आउटपुट 1 उसी सूरत में हो सकती है जबकि तमाम इनपुट पे, दिलावर बोले तमाम इनपुट पे सर 1 हो। 1 हो। वेरी गुड। तो यहाँ सब जगहों पे 1 होना चाहिए, ठीक है। और ये इसका मतलब है यहाँ 1 है तो ये 3 के ऊपर यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ पे, और यहाँ पे भी लॉजिक जो है वो 0 है। 0 होना चाहिए। अगर हम इसको यूं बना ले, यानी जैसे हम बनाते हैं ना, वो लिखते हैं कि A7 है और A6 है, A5 है, A4 है और A3 है, A2 है, A1 है और A0। अगर इस तरीके से हमने सीक्वेंस बना लिया और दरम्यान में 4 के बाद हमें एक छोटा सा स्पेस भी डालना पड़ेगा क्योंकि हम उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट भी करेंगे। तो A7 पे हमें 1 चाहिए, 1 लिख दिया हमने। A6 पे हमें 1 चाहिए, A5 पे 1 चाहिए, A4 पे 1 चाहिए, A3 पे हमें 0 चाहिए, A2 पे 0 चाहिए, और इसी तरीके से जो है वो जो लास्ट 2 हैं उन पे हमें 1 और 1 चाहिए। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, इसको F लिखेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको ये क्या लिखेंगे? फैसल आप बताएं। 1 बाइनरी को क्या लिखेंगे? हाँ 3 लिखेंगे, तो F3 हेक्साडेसिमल आ जाएगा जी। तो मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस सर्किट का जो एड्रेस रेंज है वो निकालने का तरीका बता दिया है। अगर आपको ये साइडों में ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको मालूम ना दी गई हो, यानी ये वाली चीज़ जो है, सॉरी थोड़ा सा मैं ज़रा दोबारा बनाना चाहूँगा इसको। अगर आपको ये वाली चीज़ है ये ना दी गई हो और सिर्फ इनके ऊपर बार दिया गया हो, यहाँ पे एक बार दे दिया गया D0 के ऊपर, तो हम कितने आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये कोड जो है ये गिवन है, तो हम क्या आसानी से मालूम कर सकते हैं? जी दिलावर बताएं, क्या आसानी से मालूम कर सकते हैं? यस सर। और फैसल आप बताएं। जी सर। कर सकते हैं, चले वेरी गुड। तो इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि जो क्लास कर उनको आपने ज़रूर ये चीज़ समझी एक दफ़ा, अगर वो आपके साथ कॉन्टेक्ट करें, और ज़रूर एक दफ़ा उनको ये चीज़ बतानी है ताकि इस चीज़ को जो है वो तमाम लोग समझ सकें। ओके, इसी तरीके से जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं चीज़ों को। अगर कोई सर्किट जो है वो यूज़ करना चाहे ज़्यादा बिट्स, जैसे अगर आप यहाँ देखें ना, तो यहाँ पे A15 से A0 तक की तमाम बिट्स यूज़ हो रही हैं, तो इसका कोड थोड़ा बड़ा होगा। आप देखें इसका कोड थोड़ा बड़ा है
और इसको जब हम वर्कआउट करेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या मसला है आप कर इसका कोड थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम वर्कआउट कर सकते हैं आसानी के साथ, ऐसा मसला नहीं है ये वाला एक बना के छोटा सा। आप समझ लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा जो टास्क है ना ये कंप्लीट हो जाता है। जो एड्रेस डिकोडिंग है, मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग और आईओ एड्रेस डिकोडिंग सर्किट्स हमने देख लिए हैं। अब जो है वो क्या कहते हैं, कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, किस तरीके से हम मोटर्स को कनेक्ट करते हैं, और PWM, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन, इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेंगे। आपकी लेबोरेटरी का क्या स्टेटस है, लैब के क्या हालात है? क्या आपको एक नुकता नजर आ रहा होगा? तो सर रिकॉर्डेड सेशन चल रहे हैं लैब पे। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप? सर मैम ऑर्डिनो के ऊपर करा दें। लैब में सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं? सर ये ऑर्डिनो के लिए जो हम कोडिंग के लिए यूज करते हैं उसका नाम मेरे को आप लोगों ने अपने आर्डिनो यूनो ले लिए हुए हैं सब लोगों ने? यस सर। और आर्डिनो यूनो को आर्डिनो आईडी के साथ आपने कनेक्ट करके प्रोग्रामिंग उसकी स्टार्ट कर दी हुई है? यस सर। तो आपने कौन सा लास्ट जो प्रोग्राम बनाया है वो किस चीज का बनाया है? सर हमने एलईडी को ऑन ऑफ करने का जो प्रोग्राम था वो देखा था। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ स्क्रीन। और इसमें हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि हमने जो है वो प्रोटियस में बनाया था, और उसको हमने सिमुलेट किया है। आप चाहे तो आर्डिनो के साथ भी उसको बना सकते हैं। इसका हमने एक छोटा सा वीडियो भी बना के शेयर किया हुआ है। उम्मीद है आपको ये नजर आ रहा होगा। यस सर। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है वो जो ये जो बैंक है एलईडीज का, जो बार है, ये मूव कर रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ है। ये आगे पीछे मूव कर रहे हैं, यानी एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, और इस तरीके से ये ऊपर भी मूव करता है। अब इसमें चूंकि 10 है ना, तो 8 तक का रखा हुआ ये प्रोग्राम, कि जो 8 ये जो ऊपर और नीचे जा रहा है। इसका कोड हमने आपके लिए यहाँ शेयर किया हुआ है। अगर आप चाहे तो इस कोड को अपने पास बंद करके और चला के देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमने जो है वो जिस जिस रिसोर्स से हमने लिया है, ये हमने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है डॉक्यूमेंट। इसमें बहुत सारे कोड्स मौजूद हैं, अगर आप चाहे तो वहां से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। चले, ये हमने आपके साथ एक छोटा सा कोड, उस वक्त तो हम प्रोटियस पे काम कर रहे थे। यस। एंड में कोई सवाल आप करना चाहें आज के सेशन के हवाले से? जी, कोई सवाल है? सर मैंने फाइनेंस से रिलेटेड आपसे पूछना था। पूछे, दोबारा पूछे। सर मैंने फाइनेंस से रिलेटेड पूछना था आपसे। पूछे पूछे। सर ये सुनने में आ रहा है कि मतलब 2 हफ्ते बाद ना फाइनल्स है, 20 दिन के बाद।
हाँ फाइनल इस दफा आपके जल्दी हो जाएंगे, अभी तक तो यही इतला आई थी। आप तैयार हैं? सर तैयार है, मतलब हम ये कहते तब तक कोर्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे सारे। ये मेरा सब्जेक्ट तो तकरीबन कंप्लीट है, इसमें एक ही टॉपिक बाकी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन। वो इंशाल्लाह आपको सही है, नेक्स्ट वीक में हम करवा देंगे। ये लो पकड़ो, मोहम्मद जी से पूछो तो जाकर बैठो, सही है सर। खत्म करना मुझे। हाँ तो इंशाल्लाह आपको करवा देंगे। बाकी आपका एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनवाना है हमने, आपको मिल गए हैं प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट असाइन हो गए? सर नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। आप मिस से जरा कम्युनिकेट कीजिएगा जो सीआर है, ताकि वो आपको प्रोजेक्ट असाइन कर दे। ठीक है सर। ठीक है चलो बेटा, अच्छा फिर इंशाल्लाह बात होती है। अगर कोई सवाल तो पोस्ट कर दीजिएगा, तो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता दीजिएगा कि क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है चले, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।